हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आपकी अपनी अकाउंट्स एजुकेटर। आप सभी क्लास 12 कॉमर्स स्टूडेंट्स का स्वागत करती हूं आपके अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी को प्रोवाइड करता है 100% फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड के कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं, इसी के साथ हम यहाँ पर आपको अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। इंग्लिश मीडियम कोर्सेज हम आपको स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास केजी टू क्लास 12 प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ हमारा सेपरेट हिंदी मीडियम चैनल है, जहां पर हम आपको फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं। और यदि आप लोग अवेल करना चाहते हो ई बुक्स या फिर ई नोट्स, तो भाई उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जाकर चेक कर सकते हैं और अवेल कर सकते हैं ई बुक्स और ई नोट्स, जिससे आप अपनी लर्निंग को और भी इफेक्टिव बना सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स को बोलूंगी जो अभी नए आए हैं चैनल पे, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यही एकमात्र इंडिया का ऐसा चैनल है जो आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में। कोई फीस नहीं चार्ज करेंगे, यहाँ पर आपको कुछ भी पे नहीं करना है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में हम आपको प्रोवाइड करते हैं। फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज कोर्स हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं और काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम आपको सॉल्व कराते हैं। हर एक चैप्टर में हर एक टॉपिक का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम आपको प्रोवाइड करते हैं और काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हर एक चैप्टर के आपको मिल जाएंगे, जैसे एमसीक्यू, एजर्शन, रीजन, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन एंड सो ऑन। सब कुछ आपको घर बैठे बैठे इतना सब कुछ मिल रहा है भाई, मस्त तरीके से, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो भाई क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। सभी स्टूडेंट्स को बोलूंगी जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और आज की क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए। भाई लाइक शेयर तो जरूर करना है, क्योंकि हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। काफी अच्छा चैप्टर है और इस चैप्टर के हम लोग आखिरी पड़ाव पर हैं। आखिरी पड़ाव मतलब आखिरी टॉपिक, इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक में भी आज हम लोग इसमें लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, इसके बाद फिर इस चैप्टर के पूरे एक्सरसाइज मतलब आपके कॉन्सेप्ट भी ओवर, पूरे टॉपिक ओवर हो जाएंगे इस चैप्टर के, और एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो फाइनली आज इसका लास्ट है ना, लास्ट टॉपिक की लास्ट एक्सरसाइज आज हम लोग करेंगे, फिर अपना चैप्टर 7 कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट मतलब टॉपिक और एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस और करेंगे, जैसे एमसीक्यू, एजर्शन, रीजन। अभी काफी कुछ बाकी है, ठीक है, तो पिक्चर अभी बाकी है, पर फिलहाल कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज लास्ट है, राइट। तो फिर आइए भैया जल्दी से क्लास को शुरू करेंगे। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, एक्सरसाइज बेस्ड ऑन मेमोरेंडम बैलेंस शीट। ये ऑलरेडी हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है। एक्सरसाइज के हम लोगों ने अभी तक इस टॉपिक से टोटल 4 क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो यदि आपने मिस कर दिया तो भाई बहुत बड़ी गलती करिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, इसके क्वेश्चंस आएंगे पेपर में, राइट। तो आप इसको स्किप बिल्कुल नहीं करना है। बेसिकली आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन 5th से चालू करने वाले हैं, ठीक है। 5th और 6th ये दोनों क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करके इस पूरे चैप्टर के टॉपिक खत्म कर देंगे और पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हो जाएंगे फिर ओवर, राइट। तो फिर शुरू करें, फटाफट से क्वेश्चन 5th लगा लें स्क्रीन पर। सभी ने अपनी कॉपी, नोट्स कॉपी, पेन वेन सब रेडी कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे मैं सॉल्व करूंगी और वहां पे आपको भी मेरे साथ में मिलके सॉल्व करना है, तभी आपसे क्वेश्चन बनेंगे, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर आपको डाउट्स होंगे। इसलिए साथ में मिलके क्वेश्चन करना है आपको भी सॉल्व, और यहाँ पे मैं भी सॉल्व कराऊंगी, राइट। क्लियर। तो फिर आइए जल्दी से क्वेश्चन 5th लगा लेते हैं। आई होप सभी ने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं किया है तो भाई 2 सेकेंड लगेगा, फटाफट लाइक शेयर जरूर करना है। ओके चलो आइए, तो फिर क्वेश्चन 5th से शुरू करेंगे। क्वेश्चन 5th ये आपके स्क्रीन पे है, इसको पहले रीड करते हैं, समझते हैं बढ़िया तरीके से, फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलो, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन 5th, कह रहा है एक्स एंड वाई वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। 2 पार्टनर हैं आपके, एक्स और वाई, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो आपको 3:2 दे के रखा है। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन 31 मार्च 2023। अब इन्होंने सोचा है फर्म को खत्म करते हैं, बिजनेस बंद करेंगे, डिसॉल्व कर देंगे, जिसके लिए उनका जो कैपिटल है ना, ऑन दैट डेट। अब देखो उसी दिन की कैपिटल दी, उसी दिन की मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल है, उसी दिन की ये क्लोजिंग कैपिटल ही है, कितनी मतलब 31 मार्च की है। तो यहाँ पे अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये ओपनिंग नहीं, ये क्लोजिंग कैपिटल ही है।
कितनी दी है, देखो उनकी जो कैपिटल है, एक्स की कैपिटल है 40,000, वाई की कैपिटल है 30,000। क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू 24,000 और जो लाइबिलिटी है इनकी, जो क्रेडिटर्स है वो 24,000 के हैं। ठीक है भैया, ओके। फिर उसके बाद एसेट्स वर रियलाइज्ड फॉर, अब एसेट्स को रियलाइज कितने पे किया, 88,500 पे। रियलाइज की तो वैल्यू दी है ना, रियलाइज की वैल्यू तो दी है। अब क्वेश्चन में आगे लिखा है क्रेडिटर्स ऑफ 16,000 वर टेकन ओवर बाय एक्स एट 14,000। अब टोटल क्रेडिटर कितने के हैं आपके, 24,000 के। 24,000 के जो क्रेडिटर्स हैं, इसमें से आपके जो 16,000 के क्रेडिटर हैं, ठीक है, 24,000 के पूरे क्रेडिटर्स में से जो आपके 16,000 के क्रेडिटर्स हैं, उनका क्या हो गया है, उनको एक्स ने टेक ओवर कर लिया है। कितने में, 14,000 में, है ना। कितने में कर लिया है, 14,000 में। देखो 24,000 में से 16,000 के क्रेडिटर्स को एक्स ने टेक ओवर कर लिया है 14,000 में। क्लियर, समझ गए। उसके बाद जो आपके रिमेनिंग क्रेडिटर्स हैं वर पेड एट 7,500। फिर जो बचे हुए रहेंगे ना, बचे हुए रिमेनिंग जो रहेंगे क्रेडिटर्स, उनको आपने 7,500 दिया है। तो रिमेनिंग कैसे पता चलेगा, 24,000 में से 16,000 माइनस कर दोगे तो आपको रिमेनिंग पता लग जाएगा, राइट। रिमेनिंग फिर कितना रहेगा, देखो 24 है, 24 में से यदि 16 चले गए तो मतलब आपके कितने बचेंगे, 8,000 बचेंगे। कितने बचेंगे, 8,000। तो मतलब आप 8,000 जो क्रेडिटर्स थे उनको आप सिर्फ और सिर्फ 7,500 ही पे कर रहे हो। क्लियर, समझ आ गया, है ना। आपने 24 में से 16,000 को पे कर दिया। पे नहीं किया मतलब एक्स ने टेक ओवर कर लिया, उसने भले 14 में किया, लेकिन आपके नजरिए से तो 16,000 चले गए, 16,000 चले गए आपके। अब बच्चे जो रिमेनिंग है उनको 7,500 पे कर दिया, तो मतलब पूरे क्रेडिटर्स को आपने पे ऑफ कर दिया। उसके बाद कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन आई है आपकी 500 आपके रियलाइजेशन की कॉस्ट या एक्सपेंसेस आए हैं। फर्म इसको बियर करेगा, यदि कुछ नहीं दिया है तो फर्म इसको पे करेगा। नाउ प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स। अब आपसे वो है जो भी आपको जरूरी लग रहा है ना, वो अकाउंट्स बना दो। आपको अपने मन से जो जरूरी लगे वो बनाओ, ऐसा कुछ नहीं दिया कि सिर्फ ये और यही बनाओ, जो आपको जरूरी लगे। तो भाई हमको क्या क्या मतलब क्या क्या जरूरी लग रहा है, सबसे पहले तो एसेट्स की वैल्यू पता करनी, क्योंकि रियलाइजेशन वाली वैल्यू तो दी है पर उसकी बुक वैल्यू नहीं दी, तो पहले तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाएंगे। फिर उसके बाद ये सब रियलाइज करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। लगेगा तो भैया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो जो भी अपने को लगेगा अपन उस हिसाब से बनाते हैं। तो सबसे पहले आइए, सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग वही बनाएंगे जो हमें बनाना है, दैट इज मेमोरेंडम बैलेंस शीट, राइट। तो आइए मेमोरेंडम बैलेंस शीट हम किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, वैल्यूज दी है कैपिटल की। तो देखो कैपिटल आपको दी हुई है बढ़िया तरीके में 40,000 और 30,000। तो सबसे पहले तो इनको ही हम यहाँ पे लिखेंगे लायबिलिटी में कैपिटल। कैपिटल किसकी, पार्टनर कौन है, एक्स और वाई है, एक्स एंड वाई। कितनी है, 40,000 एंड 30,000। कितना हो गया टोटल, 4 और 3 कितना हो गया टोटल, 70,000। क्लियर, ये हो गई कैपिटल। अब क्वेश्चन में और भी लायबिलिटीज दी हैं, तो क्रेडिटर्स हैं आपके 24,000 के, तो बस यहाँ पे लायबिलिटी साइड में यहाँ पे क्या लिख लो, क्रेडिटर्स कितने के, 24,000 के दिए हुए हैं। एसेट्स नहीं दिए, बैलेंसिंग फिगर से आप लोग एसेट्स फाइंड करोगे, है ना, तो आपको पता लग जाएगा कि कितने के हैं। फिलहाल अब बस आपको क्या करना है, एसेट्स नहीं दिए तो बस अब आप इनको बैलेंसिंग फिगर कर लोगे, तो यहाँ पे आपको सन्ड्री एसेट्स पता लग जाएंगे विद द हेल्प ऑफ बैलेंसिंग फिगर, राइट। तो चलो पहले टोटल कर लो, कितना हो गया ये 70 और 24,000 कितना हो गया, 94,000 हो जाएगा। वहां पे भी 94 ही आना चाहिए आपका। तो इट मीन्स जो आपके एसेट्स की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, पूरी पूरी 94,000 आ जाएगी। इज इट क्लियर, राइट। ये हो गई आपकी मेमोरेंडम बैलेंस शीट में आपको एसेट्स की वैल्यू पता चल गई। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या, यहाँ तक की कहानी क्लियर है। ये हो गई आपकी मेमोरेंडम बैलेंस शीट जिसमें आपको पता लग गया कि आपके जो एसेट्स हैं 94,000 के। अब आओ इनको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं, राइट। यहाँ पर रियलाइजेशन में अब हम इसको ट्रांसफर करेंगे। सो सबसे पहले क्या करेंगे, जो एसेट्स और लायबिलिटीज है उनको ट्रांसफर। तो यहाँ पे सबसे पहले एसेट्स को कर लेते हैं 2
सन्ड्री एसेट्स अभी हमने निकाले कितने क्या है 94,000 के हैं। उसके बाद क्रेडिटर्स भी हैं हमारे 24,000 के, तो उनको भी लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स कितने के 24,000, तो यहाँ पे लिखेंगे भैया 24,000 हमारे क्रेडिटर्स हैं। देखो 24 के ही है ना, हाँ 24 के ही है। उसके अलावा अब देखो कैसे सेट ऑफ हुआ है, मतलब रियलाइज कैसे हुआ है। देखो एसेट्स तो आपके 88,500 में चले गए, तो सबसे पहले एसेट्स को ही कर देते हैं हम बैंक से, बाय बैंक अकाउंट एसेट्स रियलाइज कितने से हो गए आपके 88,500 से एसेट्स आपके रियलाइज हो गए। उसके बाद क्वेश्चन में क्रेडिटर्स की कहानी दी हुई है, तो क्रेडिटर्स जो 16,000 के थे वो एक्स ने टेक ओवर कर लिए हैं 14,000 में। तो अब हम क्या करेंगे भाई, एक्स ने ले लिए हैं तो एक्स से कैपिटल अकाउंट में कर दो शिफ्ट, ठीक है। तो बस क्या लिखेंगे यहाँ पे 2x कैपिटल अकाउंट, कितने में लिए उसने 14,000 में ले लिए, राइट। तो ये हमने एक्स के कैपिटल अकाउंट में बढ़िया तरीके से शिफ्ट कर दिए हैं। उसके बाद आपसे एक चीज और बोली है क्या, कि जो रिमेनिंग क्रेडिटर्स है उनको आपने बैंक से पे करा है, तो बैंक से आपने 7,500 पे करा है रिमेनिंग क्रेडिटर्स को, तो क्या लिखोगे टू बैंक अकाउंट, क्या लिखोगे रिमेनिंग क्रेडिटर्स, रिमेनिंग क्रेडिटर्स को पे ऑफ किया है कितना 7,500, क्लियर, राइट। उसके बाद आपके रियलाइजेशन की कॉस्ट आई है 500, तो इसको भी हम शो करेंगे रियलाइजेशन के आपकी कॉस्ट या रियलाइजेशन एक्सपेंस बोल लो, राइट। वो भी आप बैंक से ही पे करोगे, तो क्या लिखोगे टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख सकते हो रियलाइजेशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन एक्सपेंस हाउ मच 500, राइट। तो ये हमने लिख दिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन, कोई दिक्कत कोई समस्या, सब कुछ बढ़िया है। चलो तो ये हो गया आपका रियलाइजेशन। अब इसमें और कुछ है, क्वेश्चन में जो भी चीजें थी हमने कर दी। नाउ अब आप टोटलिंग कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कितना क्या बैलेंस निकल के आएगा। तो फटाफट से अब आप टोटल कर लो इनका, बताओ कहाँ पे ज्यादा आपको लग रहा है, यहीं पे ज्यादा होगा शायद, आपका डेबिट बैलेंस आएगा, ठीक है। तो इन सबका टोटल कर लो, डेबिट बैलेंस कितना आ रहा है बताओ, और मुझे बताओ कितना आएगा। टोटल करेंगे 94, 14, 7,500 एंड 500, टोटल कितना आएगा बताइए 1,16,000, ठीक है। टोटल यदि आप यहाँ करोगे तो 1,16,000 आ जाएगा। सेम आपका वहां भी रहेगा, दैट इज 1,16,000। अब इन दोनों को प्लस करके आप माइनस कर दोगे तो यहाँ पर आपको बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा, जो आपका लॉस है बाय रियलाइजेशन लॉस, जिसको हम ट्रांसफर करेंगे एक्स और वाई में, ठीक है। तो एक्स कैपिटल अकाउंट एंड वाई कैपिटल अकाउंट, दोनों को प्लस करके आपको 1,16,000 में से माइनस करना है। तो बताइए कितना निकलेगा, माइनस कर दोगे तो कितना निकल के आएगा 3,500 आएगा, ठीक है। 3,500 आपका बैलेंसिंग आ जाएगा, डिफरेंस आएगा। और ये आपको दोनों में किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2 के रेशो में, ठीक है। तो 3:2 में आप 3,500 को यदि डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कितना आएगा 21 और 14, ठीक है। मतलब 2100 और 1400, इस तरीके से आपका 3,500 का जो लॉस है ये ट्रांसफर हो चुका है। इज इट क्लियर, समझ में आया सभी को। अब अपने को क्या बनाना है इसके बाद, ये हो गया, पार्टनर्स कैपिटल भी बना दे, है ना। अब देखो क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला तो नहीं है कि क्या क्या प्रिपेयर करना है, उन्होंने तो बस इतना बोला है कि प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स, जो जो जरूरी है वो बना दो। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम ज्यादा से ज्यादा बना देंगे, क्योंकि अब ये डिपेंड करता है कितने नंबर का सवाल आया है ना, कितने नंबर का। अगर 6 नंबर का होगा तो भाई फिर पार्टनर कैपिटल भी, बैंक अकाउंट भी, फिर सब बनाओ। और यदि पार्टनर का किसी का लोन भी है तो फिर लोन अकाउंट भी बनाओ। तो वो डिपेंड करता है, जैसे 6 नंबर का है तो फिर सब कुछ अपन इसको यही समझ लो कि ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। यदि एग्जाम में है तो वो समझ लो 6 नंबर का है, तो फिर सारी चीजें बनाओ, सब कुछ बनाते हैं। चलो ठीक है, हम भी बना लेते, क्या दिक्कत है, चलो बना लेते हैं। अभी अपन क्या करें, टाइम है अपने पास, आराम से बनाते हैं। चलो तो अब स्टूडेंट्स हम क्या प्रिपेयर करेंगे फाइनली, अब हम प्रिपेयर करेंगे यहाँ पर
पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो आपको मालूम है आपके पास दो पार्टनर्स हैं, एक है एक्स और एक है वाई, तो बस अब इनका हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे एक्स और वाई, राइट। चलो ठीक है, तो सबसे पहले एज यू नो कि इनका जो कैपिटल है उसको हम ब्रॉट डाउन करते हैं, तो यहाँ पे करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। चलो कैपिटल है कितनी इनकी, कैपिटल हमको दी है क्वेश्चन में, कहाँ गई भैया कैपिटल, ये है 40 और 30,000 है, तो लिख लो भैया 40 और 30। चलो ये हो गई कैपिटल। रिवैल्यूएशन का लॉस है, यहाँ पे शो करते हैं टू रियलाइजेशन नॉट रिवैल्यूएशन, यार कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो रियलाइजेशन अकाउंट में लॉस है, उसको हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे, कितने का लॉस था 2100 और 1400, राइट। इज इट क्लियर, समझे। अब आगे और क्या क्या हुआ है पार्टनर्स कैपिटल में, किसी पार्टनर ने कुछ लिया भी है यहाँ पे, है ना, एक्स ने लिया है। एक्स ने जो है भैया 14,000 के क्रेडिटर्स को ले लिया था, तो अब हम इसको शो करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे ये बताओ, पहले जरूरी है इसको करना या नहीं है, बताओ। करेंगे ना भाई, उसने एक्सपेंस लिए हैं, एक तरीके की लाइबिलिटी ली है, राइट। लाइबिलिटी ली है तो ये अमाउंट उसको पे किया जाएगा, तो उसको हम कहाँ पे शो करेंगे, अपने क्रेडिट साइड पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, क्योंकि इसने क्रेडिटर्स को पे ऑफ किया है। तो देखो कहाँ यहाँ पे दिया है 14,000 रुपए के क्रेडिटर्स को इसने पे किया है, एक्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा ये। चलो तो एक्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, क्रेडिटर्स पे ऑफ, ठीक है। क्रेडिटर्स को इसने पे ऑफ किया है कितना 14,000, तो फर्म इसको भैया 14,000 फर्म जो है इसके क्रेडिट साइड पर शो करेगी। इज इट क्लियर, हो गई अब सारी चीजें, अब तो कुछ बचा नहीं है, सब कुछ हो गया। तो बस अब आप टोटलिंग कर दो, आपको पता लग जाएगा कि इनको कितना अमाउंट पे करना है, फटाफट टोटल कर दो। तो आपको मालूम है वहीं पे आपका ज्यादा अमाउंट है, ये कितना हो जाएगा आपका 54,000 हो जाएगा, ये 54 हो गया, और ये आपका 30,000 ही रहेगा, राइट। तो बस यहाँ पे भी आप यही सेम अमाउंट लिखोगे, 54,000 एंड 30,000। बस अब आपको क्या करना है, माइनस करना है। 54,000 में से 2100 को माइनस करोगे, कितना आ जाएगा, 51,900 आ जाएगा, राइट। 51,000, रुको अभी हम पहले यहाँ पे लिख ले, बैलेंस कहाँ जाएगा, बैंक में चला जाएगा, बैंक से फर्म जो है वो पे करेगी कितना 51,900, और यदि हम 30,000 में 1,400 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 28,600 आ जाएगा। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या, 28 ये आ गया आपका बैलेंस, या जो बैंक का अमाउंट है जो फर्म इन दोनों को पे करेगी। तो यदि अब आपको लग रहा है जरूरी तो आप बैंक अकाउंट भी बना लो, राइट। जितने ज्यादा अकाउंट बनाओगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जाम में यदि ज्यादा नंबर का आ गया तो फिर आपको प्रिपेयर करना पड़ेंगे सभी अकाउंट्स। क्लियर, चलिए तो ये हो गया। अब आइए यहाँ पर क्या बनाएंगे, बैंक अकाउंट। देखो अब क्वेश्चन में कोई बैलेंस दिया है क्या बैंक का, कोई आपको बैलेंस नहीं दिया, तो यदि नहीं दिया तो कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं होगा। यदि दिया होता क्वेश्चन में कैश का बैलेंस या बैंक का बैलेंस तो वही अकाउंट बनाते और बैलेंस को भी ब्रॉट डाउन कर देते, पर फिलहाल क्वेश्चन में आपको कुछ भी बैलेंस नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दो। अब जो भी चीजें रियलाइजेशन से हुई हैं वो आप डायरेक्टली लिखोगे, तो ये बाद में करेंगे, पहले रियलाइजेशन से लेकर आते हैं। तो देखो बैंक से दो चीजें हुई हैं, एक तो बैंक से आपने क्रेडिटर्स को पे किया और दूसरा बैंक से आपने एक्सपेंसेस पे करे हैं। तो डायरेक्टली लिखेंगे 7,500 और 500 का आपने पे किया है, तो कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले आपने क्या किया है, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, या फिर नॉर्मली भी लिख सकते हो, क्रेडिटर्स पे ऑफ, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आपने क्या किया है, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस,
रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ये दोनों आपने पे किए हैं। तो क्रेडिटर्स आपके 7500 आपने पे किए हैं और एक्सपेंसेस आपने 500 पे किए हैं। अब देखो आपने बैंक से, ये तो हो गया जो भी आपने पे किया ये आपने शो करा। अब बैंक में आपको रिसीव कितना हुआ, जब आपने एसेट्स को रियलाइज किया तो आपको रिसीव हुआ कितना, 88,500। तो ये अब आप लिखोगे डेबिट साइड पर 88,500 आपको रिसीव है क्योंकि आपने एसेट्स को रियलाइज करा, राइट। तो चलो इसको अब हम लिखेंगे यहां पर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, एसेट्स रियलाइज, कितने पे, 88,500। इज इट क्लियर, कहानी क्लियर है, समझ में आ गया सभी को, ये हो गया। अब देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैंक में कुछ हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, बैंक से आप पे कर रहे हो, एक्स और वाई दोनों पार्टनर्स को बैंक से हम पे कर रहे हैं, क्रेडिट साइड पे शो करेंगे। पहले वाले को 51,900 हम पे कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, बाय एक्स कैपिटल अकाउंट, बाय एक्स कैपिटल अकाउंट कितना पे कर रहे हैं, 51,900 हम उसे पे कर रहे हैं। सेम दूसरे पार्टनर को भी पे कर रहे हैं, बाय वाई कैपिटल अकाउंट, कितना पे कर रहे हैं देखते हैं, 51,900 इसको किया और इसको 28,600, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 28, ठीक है, 28,600। इज इट क्लियर, राइट, ये हम पे कर रहे हैं, बस इतना ही है। अब आप यदि टोटल कर दोगे तो आपको पता लग जाएगा जो बैलेंस है वो आपका दोनों साइड पे बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल करके देखो दोनों साइड पर आपका बिल्कुल बराबर आएगा, तो इस साइड का तो है ही 88,500, उधर भी उतना ही आना चाहिए, 88,500 यदि आपका डेबिट साइड पर है तो वहां पर भी आपका 88,500 ही आएगा। आप चारों को प्लस कर लेना, आपका इतना ही आएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन, बन गया अपना बैंक अकाउंट, क्लियर, समझ में आया सभी को, इजी हो गया। अब तो इजी लग रहे होंगे ये क्वेश्चन भाई। आज अपन ने यहाँ पर ये अपना 5th क्वेश्चन चल रहा है, मेमोरेंडम बैलेंस शीट का अपना ये 5वां क्वेश्चन चल रहा है, तो अब तो आपको इजी लग रहा होगा, अब तो आपको आराम से समझ में आ गया होगा भाई कैसे क्या बनाते हैं। क्लियर है, समझ में आया सॉल्यूशन कैसे किया, कोई डाउट तो नहीं है, यदि हो तो कमेंट्स में पूछ लेना, राइट। तो चलो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, यहां से हमने शुरू किया था बैलेंस शीट, मेमोरेंडम बैलेंस शीट का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, डन, ले लिया। चलिए उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट, डन। चलिए उसके बाद आपने स्क्रीनशॉट लेना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, डन, ओके। उसके बाद बैंक अकाउंट, डन, ले लिया भाई सभी ने स्क्रीनशॉट, बन गए, सारे अकाउंट्स बना लिए। क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया नहीं था कि ये अकाउंट बनाओ, बस उन्होंने ये कह दिया था जो आपको जरूरी लगे ना वो अकाउंट बना दो। तो हमको तो भैया फिर सब कुछ जरूरी लगता है, तो हमने फिर सारे अकाउंट्स बना दिए, सब कुछ बना दिया। अब लेकिन आप एग्जाम में यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, जैसे बोले आपके ऊपर छोड़ दे कि नेसेसरी अकाउंट बनाओ, तो फिर आप पहले क्वेश्चन देखना कितने मतलब मार्क्स का है, कितने नंबर का क्वेश्चन है, उस हिसाब से बनाना। यदि 6 नंबर का है तो भैया फिर सारे अकाउंट्स बनाना, 2 या 3 नंबर का है तो एक आध अकाउंट जो जरूरी लगे वो बना देना। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व। अब जल्दी से लाइक शेयर करो, फिर अपन 6th क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। 6th क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग है और भी मजेदार है आप लोगों के लिए, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, राइट, लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का आखिरी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है और मजेदार है। चलो तो पहले लाइक शेयर करो, फिर लगाऊंगी मैं आपको 6th क्वेश्चन। जल्दी से लाइक शेयर कर दो भाई फटाफट। चलिए तो पहले क्वेश्चन नंबर 6 अपन लगा लेते हैं भैया। ये रहा आपका क्वेश्चन 6। अब आपको बढ़िया तरीके से पहले रीड करना है और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो ऐसे होते हैं, घुमा फिरा के, कुछ भी डायरेक्टली नहीं दे के रखेंगे कि बिल्कुल आपको सीधा दे के रख दिया सब कुछ बढ़िया एकदम, ऐसा नहीं होगा। घुमा फिरा के ऐसे ऐसे करके आपको चीजें दी रहेंगी क्वेश्चन में, आपको फाइंड करना रहेगा सॉल्यूशन, ठीक है। तो ऐसे ही सवाल आते हैं एग्जाम में, इसके ऊपर चाहो तो IMP लिख लो,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही सवाल आते हैं। तो आइए इसको पहले हम लोग साथ में मिलकर रीड करेंगे बढ़िया तरीके से एंड देन इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन 6 है, P, Q एंड R आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तीन पार्टनर्स हैं और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 आपको दिया हुआ है। उसके बाद देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल्स आर इन देयर प्रॉफिट प्रपोर्शन, आर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग प्रपोर्शन। अच्छा, आपको कैपिटल नहीं दी है, इनकी अलग अलग कैपिटल नहीं दी है, आपसे बोला है। अब मैंने क्या बोला, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग है और हर चीज घुमा फिरा के दी है, यहाँ पे कुछ भी डायरेक्टली नहीं दिया, सब कुछ घुमा फिरा के दिया है। अब यहाँ पे भी आपको घुमा फिरा के क्या दिया है कि इनके जो कैपिटल है वो इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के प्रपोर्शन में है। ठीक है भैया, देख लेंगे फिर हम समझ लेंगे इसको भी। नाउ ऑन 1 अप्रैल 2022 द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, अब देखो यहाँ पे दिया आपको टोटल कैपिटल फर्म की, पूरे फर्म की जो टोटल कैपिटल है वो कितनी है, 80,000 है। अगर टोटल फर्म की 80,000 कैपिटल है तो इस 80,000 को यदि आपको बताना रहेगा ना कि तीनों पार्टनर की इसमें से कितनी कितनी कैपिटल है, तो वो इस रेशो में है। यदि आप इस 80,000 को इस रेशो में डिवाइड करोगे तो आपको इन तीनों की कैपिटल पता लग जाएगी। समझ में आया, घुमा फिरा के सब कुछ दिया, डायरेक्टली कुछ नहीं दिया, सिर्फ इतना बोला है पूरे फर्म की 80,000 कैपिटल है। तो बस कैपिटल किस रेशो में, कैपिटल जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उस रेशो में इनके कैपिटल का प्रपोर्शन है। तो आपको क्या करना है, पूरी जो फर्म की 80,000 कैपिटल है इसको इस रेशो में डिवाइड कर दोगे तो आपको तीनों की सेपरेट सेपरेट या तीनों की इंडिविजुअल कैपिटल पता लग जाएगी। क्लियर, राइट। तो चलो ये एक काम हो गया अपना। उसके बाद जो जनरल रिजर्व है, जो जनरल रिजर्व है वो 20,000 है। तो इसका क्या करोगे, यदि पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देना क्रेडिट साइड पे, राइट। उसके बाद आगे क्या दिया हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर 2022-23 द फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ 28,000। फर्म को जो है प्रॉफिट हुआ है कितने का, 28,000 का फर्म को प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, और ये जो प्रॉफिट है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पहले वाला है, तो ये तो गलत है। हमें तो प्रॉफिट सभी एक्सपेंसेस के बाद वाला चाहिए होता है, राइट, आफ्टर वाला प्रॉफिट चाहिए, और ये तो बिफोर वाला है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल दी हुई है, कैपिटल पे जरा 5% इंटरेस्ट लगा दोगे आप, फिर जो वैल्यू आएगी 5% इंटरेस्ट लगाओगे उसको फिर माइनस करोगे इस प्रॉफिट में से, फिर आपका आफ्टर प्रॉफिट निकलेगा, राइट। आपको कौन सा प्रॉफिट चाहिए होता है, आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक एक्सपेंस ही तो है, एक खर्चा ही है ना, फर्म के जेब से ही तो जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म के लिए ये एक खर्चा है। और आपने तो क्या दिया है, प्रॉफिट पहले वाला दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, हमको पहले नहीं, हमको बाद वाला चाहिए, आफ्टर वाला चाहिए। तो आफ्टर वाला चाहिए तो अब आप क्या करो, 5% कैपिटल पर इंटरेस्ट निकालो, जो भी आए प्रॉफिट में से माइनस कर दो, क्योंकि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो प्रॉफिट में से माइनस हो जाते हैं, तो वो माइनस कर दो। फिर उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। समझ गए ना, क्लियर है भाई। अभी मैं सॉल्व भी कराऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा। ये कहानी तो समझ आ गई ना कि यदि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट वाला दिया है तो पहले 5% कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालो, जो भी इंटरेस्ट आए प्रॉफिट में से माइनस कर दो, और फिर जो प्रॉफिट आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। आई होप स्टूडेंट्स नाउ इट इज क्लियर टू यू। अब आगे आ जाओ। आगे है द ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर्स आर, ड्रॉइंग दी है 8,000 पी की, 7,000 क्यू की, 5,000 आर की। ऑन 31 मार्च 2023 यार लाइबिलिटीज, उनकी लाइबिलिटीज है 18,000। कितनी बढ़िया बढ़िया इन्फॉर्मेशन दी है ना, एक एक लाइन में इन्होंने इतनी सारी चीजें दी है, ठीक है। ऑन दिस डेट दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, द असेट रियलाइज, अब अगेन असेट रियलाइज हो रहा है, बस रियलाइज वैल्यू दी है 1,86,100, ठीक है। नाउ एंड रियलाइजेशन जो एक्सपेंस है वो 1800 के हैं। भाई इतनी सब इंफॉर्मेशन एक एक लाइन में सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म, अगेन इन्होंने आपसे ये नहीं बोला क्या क्या बनाना है, आपसे सिर्फ इतना बोला जो आपको जरूरी लगे वो आप अकाउंट्स बना दो। तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। अगर इसको 6 मार्क्स का समझ के चलेंगे तो फिर अब हम यहाँ पे सब कुछ बनाएंगे, और अपन बना भी लेते हैं। यदि आपके पास भी एग्जाम में टाइम है तो आप फिर सारी चीजें अच्छे से बना के आना, राइट। तो आ जाओ, अब देखो बढ़िया इंटरेस्टिंग सा सवाल है। अब इसमें होगा क्या, इसमें होगा क्या, सबसे पहले तो हमें अगर ये पता लगाना है कि प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
5%, फिर उसको प्रॉफिट में से माइनस, और फिर आपको पता लगेगी कैपिटल, राइट, फिर आपको कैपिटल पता लगेगी। तो यदि अब हम पहले कैपिटल देखें तो भैया ये जो कैपिटल है ना, ये ऑन 1 अप्रैल वाली कैपिटल है, ये ओपनिंग कैपिटल है। ये जो टोटल इन्होंने दी ना 80,000 की कैपिटल, ये दी तो है इन्होंने, मान रही हूं दी है, परंतु ओपनिंग कैपिटल है 1 अप्रैल वाली, और हमें तो क्लोजिंग कैपिटल चाहिए मेमोरेंडम बैलेंस शीट यदि बनाएंगे, क्योंकि एसेट्स रियलाइज हुए हैं वो तो दिया, लेकिन एसेट्स की वैल्यू तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट से पता लगेगी, और मेमोरेंडम बैलेंस शीट में क्लोजिंग कैपिटल चाहिए, ओपनिंग कैपिटल नहीं चाहिए। लेकिन हम क्लोजिंग कैसे फाइंड कर सकते हैं? ओपनिंग में से सारे एडजस्टमेंट करके, मैंने बताया, पहले भी बताया कि आप क्या करो, ओपनिंग कैपिटल में पूरे एडजस्टमेंट करो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जितने भी एडजस्टमेंट दिए हैं उन सबका करो, प्लस माइनस जहां भी जो भी होना है, जो ऐड होना है ऐड करो, जो लेस होना है लेस करो, और फिर लास्ट में आपको क्लोजिंग कैपिटल पता लगेगी। क्लियर? तो अब हम इसको नॉर्मली यदि सॉल्व करेंगे तो ये किस तरीके से होगी, देखो 3 पार्टनर्स हैं, तो देखो हम इसको एक तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। यदि मैं आपको यहां पर बताऊं तो क्वेश्चन में देखो जो पहले लिखा है वो लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर तीनों आपके पार्टनर्स हैं, उनको हम लिख लेंगे, और यहाँ पे चाहो तो पर्टिकुलर एक कॉलम की जरूरत तो नहीं है, इसको नॉर्मली बना लेते हैं। पार्टनर, उफ बाप रे इतना बोल्ड हो गया है। चलो पार्टनर्स कौन है आपके, ए बी नहीं, शायद पी क्यू है, हाँ पी क्यू आर है, ठीक है भैया, पी क्यू एंड आर, ये आपके 3 पार्टनर्स हैं। अब देखो यहाँ पे यदि हम लिखें पर्टिकुलर जो भी आपको आइटम्स दिए हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले क्वेश्चन में जो आपको इनकी ओपनिंग कैपिटल दी है, सबसे पहले वो लिख लो। तो ओपनिंग कैपिटल हम सबसे पहले यदि लिखेंगे तो वो भी डायरेक्टली नहीं दी है ना, इनडायरेक्टली दी है। तो यदि मैं बोलूं ओपनिंग कैपिटल किस रेशो में, देखो क्वेश्चन में बोला है टोटल फर्म की ओपनिंग कैपिटल 80,000 है, जो सभी पार्टनर्स की इस रेशो में कंट्रीब्यूशन है इस कैपिटल में। तो आप 80,000 का 3:2 में डिवीजन कर दो जल्दी से। यदि 80,000 को 3:2 में यदि आप डिवाइड करोगे तो कितनी कितनी होगी, कितनी निकलेगी भैया, 30 और 20,000 है ना, 30 कितना हो जाएगा, 3 3 6 7 8 80,000 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो कैपिटल है ओपनिंग कैपिटल, इसकी कितनी है 30,000, इसकी भी कितनी है 30,000, और इसकी हो गई 20,000। ये समझ आ गया, ये समझ आ गया ओपनिंग कैपिटल। अपन क्लोजिंग कैपिटल फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको करना क्या पड़ेगा कि आपको ओपनिंग कैपिटल तो पता लग गई है, अब आप इसमें क्या करोगे, मैंने क्या बोला, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इनको मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको मिलेगा, तो इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो 5%, पार्टनर्स को मिलेगा तो दे दो, इनको ऐड कर दोगे, क्या कर दोगे, ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी कितना बोला है, 5% बोला है। तो बस 30 का 5% और 20 का 5% इनको दे दो, तब इनको आपको कैपिटल पता लगेगी। तो इनको सबको 5% आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। तो यदि मैं बोलूं 30,000 का 5% कितना होगा, 3 5 15, मतलब 1500 होगा, ठीक है। इसका 5% मतलब 1500, तो इसको 1500 देंगे, इसको भी सेम 1500 देंगे, और इसका 5% मतलब 2 5 10 हो जाएगा, इसका मतलब 1000 आ जाएगा। क्लियर? ये हमको देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को हम पे करते हैं। क्लियर? इज इट क्लियर? अब देखो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम लोग दे देंगे, राइट। उसके बाद इंटरेस्ट देने के बाद आपको ये पता लग जाएगा कि इनका प्रॉफिट कितना आएगा, ठीक है, कि इनका जो प्रॉफिट है वो कितना आएगा। तो अब यदि हम प्रॉफिट भी देना है इनको, तो अब आपको मालूम है, यदि हम इंटरेस्ट बोले यहाँ पे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया, ये कितना हो गया पूरा 3,000 और वो 4,000, पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया आपका 4,000। क्लियर है? तो अब आपको प्रॉफिट भी देना है इनको, तो ऐड करोगे प्रॉफिट, प्रॉफिट भी देना है ना इनको, प्रॉफिट में भी शेयर देना है, और प्रॉफिट भी कितना, इंटरेस्ट के बाद वाला, आफ्टर प्रॉफिट। तो पहला प्रॉफिट हमको दिया है 28,000, पर हमें बाद वाला चाहिए, तो माइनस कर दो, इंटरेस्ट माइनस कर दो, कितना है ये 3 और वो 1, 4,000, 4,000 इंटरेस्ट है, 4,000 माइनस कर दो, 4,000 माइनस कर दोगे, कितना बचेगा 24,000। अब इस 24,000 का जो प्रॉफिट है वो तीनों को
3:2 के रेशो में बांटो, राइट। अब आपका 24 चाहो तो यहाँ पे लिख भी लो, कितना आ गया, अब आपका 24,000 आ गया प्रॉफिट, है ना। आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका जो प्रॉफिट है वो 24,000 है। इस 24 को 3:3 के रेशो में बांटो जल्दी से। 24 को 3:3 और 2 के रेशो में यदि डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कितना बटेगा, 9, 9 एंड 6, ठीक है। 9,000 इसको मिलेगा, 9,000 इसको मिलेगा और 6,000 इसको मिल जाएगा। क्लियर, ये हो गया इनका पूरा एडजस्टमेंट, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल में भाई इंटरेस्ट देना है इनको, इनको प्रॉफिट देना है, ये सब कुछ दे दी, पूरा एडजस्टमेंट कर दिए, पूरे एडजस्टमेंट कर दिए। इवन शायद ड्राइंग भी है, अभी तो ड्राइंग भी है, हाँ ड्राइंग है। ड्राइंग आपको पता है माइनस हो जाती है, सबको पता है ना, ड्राइंग तो माइनस होती है। तो एक काम करो, पहले इनको ऐड करो, पहले तो इनको ऐड करने का काम करो। चलो इनको ऐड करके बताओ कितना बैलेंस आएगा, 30 और ये हो गया आपका 39 और ये हो जाएगा 39, 40 मतलब 40,500 हो जाएगा ये पहले वाले का, ठीक है। 40,500 ये हो गया इसका। इसका देखें तो 39, इसका भी 40,500 रहेगा। उसके बाद इसका देखें तो 26 और 27,000 हो जाएगा इसका। चलो ये आ गया एक साइड। अभी तो सिर्फ हमने ऐड किया है, अभी तो जो जो इनको देना था डेबिट साइड पर, अभी तो सॉरी क्रेडिट साइड पे जो भी देना था ये सब हमने इनको दे दिया। ये सब कुछ हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी बनाते तो क्रेडिट साइड पे ये सब देते। अब जो लेस करना है उस पर आओ। तो अब इसमें से लेस क्या होगा, ड्रॉइंग, है ना। ड्रॉइंग जो है हम लेस कर देते हैं, तो कर दो। ड्रॉइंग कितने की है देखो, 8,000, 7,000 और 5,000, तो लेस कर देंगे हम यहाँ पे 8,000, फिर उसके बाद 7,000 और उसके बाद 5,000। बस अब ये उठा के आपको लेस करना है और कुछ नहीं करना है आपको। लास्ट में क्लोजिंग कैपिटल पता लग जाएगी। तो चलो इसको जल्दी से लेस कर दो, कितना आएगा, और लेस करोगे तो फाइनली आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। चलो पहले वाली की यदि देखें कितनी आएगी, 32,500, राइट। चलो तो इसकी लिख दो भैया 32,500। इसका यदि निकालेंगे तो किसका कितना आएगा, 33,500 और इसका माइनस करेंगे तो 22,500। इज इट क्लियर टू एवरीवन, समझ में आया सभी को, कोई दिक्कत कोई परेशानी। ये इनकी क्या आ गई है, यहाँ पे मैं यदि लिखूं तो ये है इनकी क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। ये क्या है, इनकी क्लोजिंग जो हमें चाहिए थी। यही तो हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट में भाई लेके जाएंगे, राइट। यही हम इनकी मेमोरेंडम बैलेंस शीट में लेकर के जाएंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन, समझ में आया सभी को, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, राइट। ये आ गई इनकी क्लोजिंग कैपिटल। अब आएंगे स्टूडेंट्स हम लोग कहाँ पर, मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना ले बिफोर डिसोल्यूशन वाली। तो बिफोर डिसोल्यूशन वाली बैलेंस शीट यहाँ पे बनाते हैं। चलो तो कैपिटल लिखेंगे हम लोग सबसे पहले, जो भी हमें कैपिटल दी हुई है सबसे पहले वो लिखेंगे। चलो इससे कर लेते हैं। तो कैपिटल हमको दी हुई है, सबसे पहले हम कैपिटल लिखेंगे। अभी जस्ट हमने निकाली पी, क्यू और आर, तीनों की क्लोजिंग कैपिटल जस्ट अभी निकाली है। कितनी है देखो, मेरे को याद है कितनी कितनी थी, 32,500, फिर 33,500 और आखिरी वाले की कितनी थी, 32, 35 और 22,000 इसकी है। बस ये आ गई कैपिटल, बढ़िया तरीके में प्लस करके टोटल देख लो। फर्म की कैपिटल कितनी है, 88,000, राइट। फर्म की टोटल कैपिटल 88,000 हो जाएगी। 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 3, 3, 6, 7, 8, ठीक है 88,000, राइट। ये आ गई कैपिटल। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या लाइबिलिटीज क्या क्या दिया हुआ था वो लिखते हैं। तो देखो ये तो जनरल रिजर्व भी है, ठीक है, जनरल रिजर्व भी है, तो इसको भी हम लाइबिलिटी साइड पे लिखते हैं। तो लिख दो भैया, सबसे पहले यही लिख दो। अब जनरल रिजर्व आपका 20,000 का है, तो इसको हम लाइबिलिटी साइड लिखते हैं। भैया याद है सबको, बैलेंस शीट याद है, जनरल रिजर्व लाइबिलिटी साइड में आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे जनरल रिजर्व। चलो
जनरल रिजर्व कितना 20,000 का, इज इट क्लियर। इसके बाद जनरल रिजर्व लिख दिया, प्रॉफिट एंड लॉस हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इंटरेस्ट है, ठीक है, ये ड्राइंग हो गई। लाइबिलिटीज है 18,000 की, देखो लाइबिलिटीज है 18,000 की, यहाँ पे लिखेंगे हम लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स तो नहीं है ना, हाँ लाइबिलिटीज ही है सिर्फ, कितने 18,000 की, 18,000 की लाइबिलिटीज हैं। और कुछ है क्या उसके बाद, डायरेक्ट आपको रियलाइज हुआ है एसेट्स, उसकी वैल्यू दी है, इतनी ही चीजें हैं। इट मीन्स अब बस आपको बैलेंसिंग फिगर निकालना है और आपको पता लग जाएंगी कि कितने में आपके एसेट्स वैल्यू हुए, मतलब क्या वैल्यू है एसेट्स की पता लगेगी। तो चलो टोटल करेंगे यदि, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 20 प्लस करोगे 88 में तो ये आपका हो जाएगा, और 18,000 टोटल करोगे तो 1,26,000, ठीक है, यहाँ पे लिख देना 1,26,000, यहाँ पे भी यही होना चाहिए आपका 1,26,000, और यहाँ पे आपका जो वैल्यू आएगी किसकी आ जाएगी, बाय सन्ड्री एसेट्स, कितने के आएंगे भैया आपके 1,26,000, इज इट क्लियर। ये हो गया क्या आपका बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी, समझ में आया सभी को। ये हो गए आपके क्या सन्ड्री एसेट्स जो हमने बैलेंसिंग फिगर करके बढ़िया तरीके में कैलकुलेट कर लिया है, क्लियर। चलो तो ये हो गया अपना दूसरा काम हो गया, राइट, पहले ही हुआ अभी तो, हाँ मतलब बैलेंस शीट बन गई, मेमोरेंडम। अब रियलाइजेशन बनाएंगे, अब क्या बनाएंगे दोस्तों, रियलाइजेशन। चलो तो यहाँ पे हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा अपना बढ़िया तरीके में क्या, रियलाइजेशन। चलो तो सबसे पहले रियलाइजेशन में क्या करेंगे हम, एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर, तो यहाँ पे लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स। चलो कितने के हैं, जस्ट अभी हमने निकाले 1,26,000 मेरे ख्याल से, है ना, हाँ 1,26,000, तो सबसे पहले ये लिखते हैं 1,26,000, क्लियर। अब लाइबिलिटीज भी है हमारी 18,000 की, उसको भी लिखेंगे बाय, लाइबिलिटीज में क्या दिया था हमको, नॉर्मली, अच्छा लाइबिलिटीज ही थी, तो इसको हम सन्ड्री लाइबिलिटीज के नाम से लिख सकते हैं, या नॉर्मली भी लिख लो लाइबिलिटीज 18,000, क्लियर। अब देखो कैसे क्या पे ऑफ हुआ है, सन्ड्री एसेट्स तो ऐसे ही हो गए आपके, तो बाय बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट क्या किया आपने यहाँ पे, एसेट्स को रियलाइज, है ना, एसेट्स को रियलाइज किया है, कितने में, क्वेश्चन में देखो एसेट्स अपन ने कितने में रियलाइज किया, ये दिया है 1,86,000, 8600, 1,86,000 में अपन ने किया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1,86,000, ये अपन ने एसेट्स को रियलाइज कर दिया। टोटल 1,26,000 के थे, पर हमने 1,86,000 में रियलाइज कर दिया, इज इट क्लियर। अब आइए लाइबिलिटीज में, लाइबिलिटीज कैसे पे ऑफ हुई है हमारी, एसेट्स रियलाइज है, एक्सपेंस है, ठीक है, इनको शो करेंगे, और लाइबिलिटीज का एज सच कुछ दिया नहीं है कि कैसे रियलाइज हुई, इसका मतलब पूरे ही हम बैंक से इसको पे ऑफ करेंगे, कुछ नहीं दिया क्वेश्चन में, तो पूरी लाइबिलिटीज को बैंक से पे ऑफ कर दो, तो टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखोगे क्या, लाइबिलिटीज पे ऑफ, ठीक है, लाइबिलिटीज को हम पे ऑफ कर रहे हैं, कितना है 18,000, 18,000 की जो लाइबिलिटीज है इसको पे ऑफ कर रहे हैं। उसके बाद आपको एक्सपेंसेस भी दिए हैं, तो वो भी हम बैंक से ही पे करेंगे, टू बैंक अकाउंट, ये देखो ये दिया एक्सपेंसेस, कहाँ गए, यहाँ पे दिए थे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,800 रुपए, तो लिख लो यहाँ पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,800, ठीक है, 1,800 के आपके रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं जो हम लोग पे करेंगे, क्लियर। बस अब आपको क्या करनी है, दोनों साइड पे टोटलिंग कर लो, बैलेंस आपको पता लग जाएगा कितना निकल के आएगा। चलो जल्दी से टोटल कर लो, क्वेश्चन में इतना ही था, जल्दी से आप टोटल करिए, कहाँ पर आपका ज्यादा वैल्यू आएगी, 1,26,000 यहाँ पर ज्यादा आनी चाहिए, तो 1,26,000 में 18,000 प्लस और 1,800 कितना हो जाएगा, 1,45,800, ठीक है, 1,45,800 यहाँ पे आएगा, सेम वहां पे भी होना चाहिए 1,45,800,
145,800। क्लियर। अब माइनस कर दोगे आप, दोनों को ऐड करके वहां माइनस करोगे तो यहां आपका स्टूडेंट्स आ जाएगा लॉस। क्या आएगा? लॉस। क्या लिखोगे? बाय रियलाइजेशन लॉस, जिसे हम ट्रांसफर करेंगे तीनों में, पी कैपिटल अकाउंट में, उसके बाद क्यू कैपिटल अकाउंट में और आर कैपिटल अकाउंट में। चलिए बताइए माइनस करके, दोनों अमाउंट को पहले आप माइनस करिए, कितना आएगा? बैलेंस कितना आएगा? लॉस कितना आ रहा है? कितना लॉस आ रहा है? 19,200। ठीक है, 19,200 आपका लॉस आएगा। अब इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करोगे किस रेशो में? क्वेश्चन में दिया है 3:3:2। चलो 3:2 के रेशो में करोगे तो कितना आएगा? दोनों को 72 मिलेगा इन दोनों को, और आखिरी वाले को 4800। इस तरीके से जो 19,200 का लॉस है तीनों पार्टनर्स में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आया? तो अब ये हो गया आपका रियलाइजेशन। अब यदि आपकी इच्छा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना लेते हैं अपन, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर कर लेंगे और आपको पता लग जाएगा कि फर्म कितना पे करेगी। राइट, चलिए यहां तक क्लियर है लाइन। अब आगे आ जाओ। आगे क्या देखेंगे हम? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो पहले लिख लेते हैं PQR, तीन पार्टनर्स है अपने। सबसे पहले जो इनकी कैपिटल है, इनकी जो कैपिटल है स्टूडेंट, सबसे पहले हम उसको ब्रॉट डाउन करते हैं। ठीक है, तो यहां पे करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। चलो, तो कैपिटल क्वेश्चन में दी हुई है आपको, है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपको इनकी, अच्छा एक मिनट, ये वाली कैपिटल नहीं, जो अपन ने अभी क्लोजिंग कैपिटल निकाली है वो निकालेंगे हम, क्योंकि वो उसमें ऑलरेडी वो एडजस्टमेंट हो चुके हैं, तो आपको दोबारा नहीं करने पड़ेंगे। यदि आप ओपनिंग कैपिटल में ये वाली कैपिटल लोगे ना इनकी, जो मैंने, देखो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, देखो दो तरीके से बन सकता है ये। सबसे पहला तो ये होगा कि यहाँ पे यदि आप इनकी ये वाली कैपिटल लोगे ना 30, 30 और 20, तो फिर आपको पहले ये सब एडजस्टमेंट फिर से करने पड़ेंगे कैपिटल अकाउंट में, और फिर आप करोगे बाद में, मतलब आपकी जो कैपिटल आएगी, बैलेंस जो आएगा बैंक से, वो आप बाद में निकालोगे। तो पहले आपको या तो ये सब एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। दो तरीके, यदि ये कैपिटल ले रहे हो तो फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये पूरे एडजस्टमेंट्स करना। कौन कौन से? जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया और जो ड्रॉइंग आपने लेस करी। और इससे बेहतर है कि अब ये जो है ये ले लो, क्योंकि ये कैपिटल में ऑलरेडी ये सब एडजस्ट हो चुका है, तो अब ये वाली कैपिटल ले लो। और अब जो फर्दर है, अब क्या है, लॉस है, रियलाइजेशन का लॉस है, उसका एडजस्टमेंट तो यहाँ पे हुआ नहीं है क्योंकि वो तो बाद में आया। तो अब आप क्या करो, ये सब तो हो गया, अब आपको जो ये सब करने के बाद, ये सब एडजस्टमेंट्स करने के बाद, अब जो आपको ये तीनों की कैपिटल मिली है, अब आप इसको ओपनिंग कैपिटल ले लो, और अब जो बाद के एडजस्टमेंट है वो इस कैपिटल में करेंगे हम। ठीक है, यदि ये वाली ले लोगे कैपिटल 30, 30, 20, तो फिर आपको ये सब एडजस्टमेंट दोबारा करने पड़ेंगे, जिसका कोई मतलब नहीं है। ये सब कर चुके हैं, अब आपके पास ये बैलेंस है, इनको ब्रॉट डाउन करो। ठीक है, तो देखो 32, 33 और 22। ठीक है, 32,500, 33,500 एंड 22,000। ये है इनकी कैपिटल, जो बैलेंस हमने देखा। अब उसके बाद हमने उनको क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे चुके हैं, यही बैलेंस, मतलब ये बैलेंस जो आया उसके पहले ही हमने ये सब दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया, प्रॉफिट भी, और ड्राइंग भी लेस कर दी, सब कर दिया। तो अब बचा क्या, अब सिर्फ जो प्रॉफिट, जो लॉस आया है आपका यहाँ पे रिवैल्यूएशन में, अब ये वाला जो है ये आपको देना है। इसके अलावा देखो यहाँ पे तो कुछ नहीं किया था, पार्टनर के कैपिटल नाम से कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे बस अब क्या करेंगे हम, ये जो है आपके लॉस, ये अब हम इसको क्रेडिट साइड पे शो करेंगे। तो 72, 72 एंड 48, तो बस लॉस है, यहाँ पे दिखाएंगे 2 रियलाइजेशन अकाउंट। उफ, क्या हो गया भाई ये, चलो रियलाइजेशन अकाउंट क्या है ये भैया, लॉस है, कितने का, 72 एंड 48, ये लॉस है। क्लियर, ये हमने कर दिया, बस इतनी ही चीजें रहेंगी। अब आप बढ़िया से निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, अब आप बढ़िया से निकाल लो।
राइट। अब आप बढ़िया से, और कुछ है नहीं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, है ना, और कुछ भी नहीं है इतनी। अच्छा, जनरल रिजर्व भी है 20,000 का, ओके भैया, जनरल रिजर्व भी है जिसको हमने नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो अब हम इसको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, राइट। तो जनरल रिजर्व भी आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 20,000 का है, 20,000 का है, 3:2 के रेशो में यदि हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, कितना होगा जनरल रिजर्व आपका 75, ठीक है, 7500 इसको, 7500 इसको, और इसको 5,000, तो ये कितना हो गया 3,000 और 5 मतलब 3 और 5 कितना हो गया आपका 75 35, हाँ टोटल आपका 20 हो गया, राइट। इज इट क्लियर, ये हो गया 15 और ये 5 पूरा 20,000, क्लियर, राइट। ये जनरल रिजर्व हो गया। अब आपको टोटलिंग करनी है, अब आप कर लो जल्दी से, बैलेंस निकाल लो, पता लग जाएगा कि फर्म पार्टनर को कितना पे करेगी बैंक से, राइट। तो जल्दी से आप टोटल करो, वहीं पे आपका आएगा बैलेंसिंग फिगर, यही आएगा, तीनों पार्टनर्स को फर्म बैंक से पे करेगी, तो बताओ कितना आ रहा है, प्लस कर लो वहां पे फटाफट, पी का कितना आएगा, पी का कितना आएगा 40,000 आएगा, चलो इसका आएगा भैया पूरा 40,000, और इसका आपका कितना हो जाएगा पूरा 0, 7 + 3 करेंगे, ये हो जाएगा 1 और 4, 41,000, ठीक है। और यहाँ पे आपका हो जाएगा ये 7 और ये 27,000, बस ये हो गया। अब यही आपका यहाँ पे भी आना चाहिए 40,000, 41,000 एंड 27,000। अब आप माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पे पता लगेगा कि फर्म अब इनको बैंक से कितना पे करेगी। 7200 को यदि आप इसमें से माइनस करोगे 40,000 में से, तो कितना आएगा 32,800, ठीक है। अगेन इसको यदि हम इसमें से माइनस करेंगे तो 33,800, और इसमें से यदि हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे अब कितना बचेगा 22,200। इज इट क्लियर, ये वो अमाउंट है जो फाइनली अब बैंक से फर्म पे करेगी किसको, पार्टनर्स को, क्लियर, समझ में आया। तो अब हम इसको कहाँ पे शो करेंगे, बैंक अकाउंट में, राइट। अब हम इसको बैंक अकाउंट में शो करेंगे। चलिए, तो ये हो गया अपना पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। अब हम प्रिपेयर करेंगे क्या, बैंक अकाउंट, तो बना लें अब इसके बाद हम लोग बैंक अकाउंट। चलो कहाँ पे बनाएंगे, यहाँ बैंक अकाउंट बनाना है। अब देखो अगेन क्वेश्चन में बैंक का कोई बैलेंस नहीं दिया, बैंक का कोई बैलेंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे से जो कहानी है डायरेक्टली अपन वो लिखेंगे। बैंक का कोई पहले से अमाउंट नहीं है, कहीं भी नहीं दिया, ना कैश का अमाउंट है ना बैंक का अकाउंट है, तो डायरेक्टली अब हम क्या करेंगे, जो भी बाकी की चीजें हैं, कहाँ से, रियलाइजेशन से देखते हैं। इसके पहले बैलेंस शीट थी, इसमें तो कुछ था नहीं, यहाँ से देखेंगे, राइट। यहाँ से जो भी आपको बैंक से रिसीव हुआ, आपने ये बैंक से पे करा, यहाँ पे आपको बैंक से रिसीव हुआ, ये पूरा अमाउंट हम शो करेंगे, राइट। तो सबसे पहले लाइबिलिटी का लिख लेते हैं। लाइबिलिटीज जो अपन ने बैंक से पे करी, एक है 18,000 की जो अपन ने पे करी, और एक अपन ने बैंक से रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस पे करे 1800 के, तो ये लिख लें, राइट। लाइबिलिटी अपन ने पे करी है तो बैंक के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, कितना है देखो 18,000 और 1800, ठीक है भैया, लिख लेते हैं अपन। कहाँ पे, यहाँ पे लिखेंगे, ओके। चलो तो इसको अपन लेके चलेंगे ब्लू कलर से। क्या करना है सबसे पहले, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, सबसे पहले अपन ने क्या किया है, लायबिलिटी, या फिर आप नॉर्मली भी लिख सकते हो बिना ब्रैकेट के, क्योंकि दो चीजें हैं, लायबिलिटीज पे ऑफ कितना 18,000 है ना, और एक 1800 का आपने क्या किया है, रियलाइजेशन का एक्सपेंस पे किया है, रियलाइजेशन एक्सपेंस, क्लियर। अब देखो अपन ने एसेट्स भी रियलाइज किए हैं, तो वो अमाउंट बैंक से रिसीव हुआ है, तो उसको यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख सकते हैं एसेट्स रियलाइज, है ना। तो वो कितने पे हुए हैं, देखो क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा, यहाँ पर यदि हम देखेंगे कहाँ पर रियलाइजेशन में, तो एसेट्स रियलाइज हुए 1,86,100 में, राइट। तो इसको हम लिख लेंगे 1,86,100, 1,80,000,
3600। क्लियर, ये हो गया। अब इसके अलावा और कुछ हुआ है, ये तो सब रियलाइजेशन में हुआ था। कहाँ पर? यहाँ पर ये दो चीजें लिख दी और एक ये लिख दी। अब इसके बाद यहाँ पर बैंक से हम इतना पे कर रहे हैं पार्टनर्स को, इतना हम पे कर रहे हैं, तो लिखेंगे देखो 32,800, 33,800 और 22,200। चलो देखते हैं कितना याद रहता है। यहाँ से पे करना है हमको, यहाँ पे शो करेंगे 32,800, फिर 33,800 और लास्ट वाले को 22,200। चलो इतना तो मुझे याद था। चलो तो किसको पी क्यू है ना, तो पहले लिख दो भैया बाय पी कैपिटल अकाउंट, उसके बाद बाय क्यू कैपिटल अकाउंट और लास्ट में बाय आर कैपिटल अकाउंट। इज इट क्लियर? ये बैंक से तीनों को पे कर दिया। नाउ स्टूडेंट्स अब आप क्या करो, जल्दी से टोटलिंग कर लो। और कुछ तो नहीं छूटा, सारी चीजें लिख दी हम लोगों ने, राइट? सारी चीजें यदि लिख दी हैं तो फिर अब आप इनका टोटल कर लो। आपको टोटल करने के बाद पता लग जाएगा कि दोनों साइड इक्वल हैं कि नहीं। तो यहाँ पे तो इतना ही है, इसका मतलब ये तो इतना ही रहेगा 1,86,100, ये तो एज इट इज रहेगा। वहां पे भी उतना ही होना चाहिए। एक बार आप जल्दी से टोटल कर लो ये पांचों अमाउंट्स का, आपको पता लगेगा कि ये इतना है या नहीं। 1,86,100, राइट? इतना ही होना चाहिए। और इज इट क्लियर? जल्दी से टोटल करके देख लो। दोनों साइड यदि इक्वल है तो समझ लो भैया बल्ले बल्ले, आंसर सही है ना? मतलब सॉल्यूशन फिर अपना सही है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आया सभी को? अब मुझे लग रहा है मेमोरेंडम बैलेंस शीट अब आप आराम से कर लोगे। अब आप माहिर हो चुके होगे रियलाइजेशन अकाउंट में भी। पार्टनर्स कैपिटल तो हम डे 1 से शुरू से ही बना रहे हैं, तो वो तो अब आपको बहुत अच्छे से आता है। उसके बाद बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट आने लगा होगा अब आप लोगों को, ठीक है? कुछ भी नहीं करते इसमें, बस रियलाइजेशन में जो भी बैंक से आपने पे करा है वो यहाँ पे लिख दो, जो रियलाइजेशन में बैंक से आपको रिसीव हुआ है वो यहाँ लिख दो, और जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप बैंक से पे कर रहे हो वो यहाँ लिख दो। और यदि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको बैंक से कुछ रिसीव हो रहा है तो वो यहाँ लिखते हैं। बस इतना है। तो अब आप ये भी समझ गए होंगे टोटल अपने अभी तक टोटल मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट के 6 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। तो आई थिंक अब तो समझ आ गया होगा ना, अब तो कंफ्यूजन नहीं हो रही है, अब तो आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो गए होंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन अब तो बन रहे होंगे। और यदि अभी भी डाउट है कहीं पे, वैसे तो कहीं गुंजाइश नहीं है भाई, हर चीज मैंने आपको बहुत बारीकी से समझाई है। तो अगर फिर भी डाउट है तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स कि कहाँ पे डाउट आ रहा है, कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है, क्या चीज नहीं समझ आ रही है, राइट? तो प्लीज मुझे बताना कमेंट्स में, तो हम उसको फिर से और अच्छे से या तो लाइव में डिस्कस कर लेंगे या जहां भी हम उसको क्लास में डिस्कस कर लेंगे, राइट? तो अभी अपना ये 6 क्वेश्चन हो गया। आप पहले पूरे सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लो, यहां से लेना, ये जो अपन ने कैलकुलेशंस किए हैं फटाफट, चलो यहां से स्क्रीनशॉट ले लो। डन, ले लिया है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने बनाई थी बैलेंस शीट, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। डन, ओके। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने प्रिपेयर किया अपना रियलाइजेशन अकाउंट। डन, ओके। इसके बाद हमने बनाया अपना पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। डन, चलिए। एंड देन लास्ट बैंक अकाउंट। इज इट क्लियर? सबने स्क्रीनशॉट ले लिया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? समझ में आया सभी को क्वेश्चन? चलो इसके बाद और कुछ तो नहीं है? नहीं है भैया, इतना ही था अपना पूरा सॉल्यूशन। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ तक अपने टोटल 6 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल, आप सभी को भाई बहुत बहुत बधाई हो। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 7 के पूरे कॉन्सेप्ट हो गए और उससे रिलेटेड सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी ओवर हो गए हैं। बहुत बहुत आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस है, हम लोगों ने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। लेकिन अभी भी थोड़ी सी चीजें बाकी हैं। अभी अपने इस चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस और बाकी है। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो पूरे करा दिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस बाकी है, जैसे एमसीक्यू, असर्शन, रीजन बाकी है। तो अपन 1-2 क्लासेस और लेंगे, उसमें अपन ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस और कर लेंगे कंप्लीट, एंड देन फाइनली हमारा चैप्टर 7 कंप्लीट। और इसके साथ एक चीज और कंप्लीट हो रही है, अपना पूरा जो पार्ट 1 है अकाउंट्स का, क्लास 12 अकाउंट्स में 2 पार्ट्स में है आपका, ठीक है? एक तो पार्टनरशिप वाली बुक है और एक आपकी कंपनीज वाली बुक है, ठीक है? तो यहाँ पर अपनी जो एक है पूरा पार्ट 1 या जो आपकी पार्ट 1 वाली बुक है
वो कंप्लीट है। ठीक है, पार्ट 1 हो गया है। अब हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमारी पार्टनरशिप का पूरा काम खत्म, पूरी पार्टनरशिप पढ़ ली अपन ने। पार्टनरशिप का एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, और उससे पहले भी पढ़ा था हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज, गुडविल वगैरह, वो सब एवरीथिंग वी हैव डन। अपनी पार्ट 1 बुक कंप्लीट हो गई है। बहुत खुशी की बात है, अपन लोगों ने काफी कम समय में पार्ट 1 की बुक कंप्लीट कर ली है। नाउ स्टूडेंट्स, हम कहाँ मूव करेंगे? अब हम मूव करेंगे अपनी पार्ट 2 बुक पे, ठीक है, जो कि कंपनीज वाली है। अब ये तो पार्टनरशिप फर्म वाली थी, अब हम कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट्स को समझेंगे। अभी तक हमने पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट्स को समझा। नाउ अब हम एक कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप को नहीं, अकाउंट्स को समझेंगे। ठीक है, कि एक कंपनीज में कैसे अकाउंट्स मेंटेन होते हैं। अभी तक देखा पार्टनरशिप में अकाउंट कैसे मेंटेन होते हैं, अब हम देखेंगे कंपनीज में कैसे मेंटेन होते हैं। तो बस पार्ट 1 बुक कंप्लीट हो गई है। अब हम जल्दी से, कोई ब्रेक नहीं, अगेन मैंने कहा है जब तक एग्जाम नहीं आएंगे कहीं कोई ब्रेक नहीं, कोई आपको कोई छुट्टी वुट्टी नहीं है, डेली क्लासेस में आना है, डेली क्लासेस आपको अटेंड करनी है। तो जस्ट नेक्स्ट क्लास में हम पहले इसके कुछ क्वेश्चंस और बचे इस चैप्टर के, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस और करेंगे। फिलहाल तो अभी यहीं रहो, पार्टनरशिप में ही रहो, अभी एकदम कंपनीज में नहीं जाना है, अभी यहीं पर रहना है। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चन, एंड देन फाइनली पार्ट 2 बुक हम स्टार्ट करेंगे, राइट। तो आई एम वेरी एक्साइटेड, आई होप आप भी एक्साइटेड होंगे, क्योंकि नई बुक और नए चैप्टर्स पढ़ेंगे फिर, राइट। बोर हो गए ना पार्टनरशिप पढ़ पढ़ के, कब से पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, अब कंपनीज के बारे में पढ़ेंगे, राइट। इज इट क्लियर? चलिए, तो आज की क्लास को फिर यहीं पर ओवर करते हैं। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। लाइक शेयर जरूर करना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एक बार इनको रिवाइज और करना है आप लोगों को। और क्या करना है? सब्सक्राइब करना है चैनल को, तो जरूर से सब्सक्राइब करिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल को, क्योंकि दोस्तों यही एक ऐसा एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करता है। यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पर हम वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं। कोर्सेज आपको देखना है तो आप डायरेक्टली यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। आपको यहाँ पे सर्च करना है मैग्नेट ब्रेन्स, तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी हर एक सब्जेक्ट की, हर एक क्लास में, हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। इवन हर एक टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे मिलेंगे। बस आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को। इसके अलावा आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करके भी कोर्सेज एक्सप्लोर कर सकते हो, या फिर हमारी वेबसाइट है मैग्नेट ब्रेन्स की, वहाँ से भी आप कोर्सेज एक्सप्लोर कर सकते हो। लाइक शेयर जरूर करना आज के सेशन को, और चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि आप लोग अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो यहाँ पर भी आप हमसे कनेक्ट होके अपनी लर्निंग को और भी बेहतर कर सकते हो, राइट। और यदि आप लोग ई बुक्स और ई नोट्स अवेल करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो आप, लिंक दी हुई है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार जाके चेक जरूर करना, राइट। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे हम चैप्टर नंबर 7 की अपनी फर्दर क्लासेस में। तो आपको जुड़े रहना है मेरे साथ इसी चैनल पर। मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।